नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, राजन, प्रतापी कर्ण आपके पुत्रों को मरते देख बड़ा ही कुपित हुआ। उसे अपना जीवन भी भारी सा प्रतीत होने लगा। उसके देखते देखते भीमसेन ने आपके पुत्र को मार डाला। इससे वह अपने को अपराधी सा समझने लगा। इतने में ही भीमसेन कुपित होकर कर्ण पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। तब कर्ण ने मुस्कुराकर भीमसेन को पहले 5 और फिर 70 बाणों से बीन दिया। उसके उत्तर में भीमसेन ने अत्यंत तीक्ष्ण 5 बाणों से कर्ण के मर्म स्थानों को बींधकर एक भल्ल से उसका धनुष काट डाला। इससे कर्ण अत्यंत खिन्न चित्त हो दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगा। इतने में ही भीम ने उसके सारथी और अश्वों को भी मार दिया तथा धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। तब महारथी कर्ण उस रथ से नीचे उतरकर एक गदा उठाकर उसे बड़े क्रोध में भरकर भीमसेन के ऊपर फेंका। किंतु भीमसेन ने सारी सेना के सामने उसे बीच में ही बाणों से रोक दिया। तब कर्ण ने भीमसेन पर 25 बाण छोड़े और भीम ने 9 बाणों से उनका उत्तर दिया। वे बाण कर्ण के कवच को फोड़कर उसकी दाईं भुजा में लगे और फिर पृथ्वी पर जा गिरे। इस प्रकार भीमसेन के बाणों से निरंतर आच्छादित होकर कर्ण युद्ध से पीछे हटने लगा। ये देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, अरे, सब ओर से सावधान रहकर तुरंत ही कर्ण की ओर बढ़ो। नरेश्वर, अपने अग्रज की यह बात सुनकर आपके पुत्र चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुमित्र, शरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा बाणों की वर्षा करते भीमसेन पर टूट पड़े। किंतु भीमसेन ने उन्हें आते देख एक एक बाण से ही उन सबको धराशायी कर दिया। आपके महारथी पुत्रों को इस प्रकार मारे जाते देखकर कर्ण के नेत्रों में अश्रु भर आए और उसे विदुर जी के वचन का स्मरण हो आया। फिर उस पराक्रमी वीर ने विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर युद्ध में शीघ्रतापूर्वक पांडुपुत्र भीमसेन पर धावा किया। वे दोनों एक दूसरे को शिला पर तीक्ष्ण किए हुए स्वर्ण पंख युक्त बाणों द्वारा क्षत विक्षत करके सूर्य की किरणों में पिरोए हुए मेघों के समान सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने 36 तीखे भल्लों का प्रहार करके सूत पुत्र के कवच की धज्जियां उड़ा दी। भरत श्रेष्ठ, तब महाबाहु सूत पुत्र ने भी कुंती कुमार भीमसेन को झुकी हुई गांठ वाले 50 बाणों से बींध डाला। उन दोनों ने अपने शरीर पर रक्त चंदन लगा रखे थे। इसके सिवा उनके शरीर में बाणों के आघात से बड़े बड़े घाव हो गए थे। इस प्रकार रक्त से सने हुए वे दोनों योद्धा उदयकालीन सूर्य और चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। बाणों द्वारा उन दोनों के कवच कट गए थे और सारे अंग रक्त से भींग गए थे। राजन, रथियों में श्रेष्ठ भीम और कर्ण सिंहनाद करते अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो आपस में क्रीड़ा सी करते हुए रथों द्वारा मंडल गति से विचरने लगे। जैसे गाय के लिए 2 बलवान सांड गरजते हुए लड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सिंह के समान पराक्रमी महान बलशाली पुरुष सिंह कर्ण और भीम क्रोध से लाल नेत्र करके एक दूसरे को देखते हुए महापराक्रमी इंद्र और बलि के समान युद्ध कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ, उस रण क्षेत्र में महाबाहु भीमसेन अपनी भुजाओं से धनुष की टंकार करते हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। रथ के पहियों की घरघराहट, जिसकी गंभीर गर्जना थी, और धनुष ही विद्युत के समान प्रकाशित होता था। भीमसेन रूपी उस महामेघ ने बाण रूपी जल की वर्षा से कर्ण रूपी पर्वत को ढक दिया। आपके पुत्रों ने वहां भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम देखा। महाराज, सुविख्यात भीमसेन के पराक्रम, बाहुबल और धैर्य को देखकर आपके सभी पुत्र उदास हो गए। राजन, भीमसेन के धनुष की टंकार सुनकर राधानंदन कर्ण उसे सहन न कर सका। जैसे मतवाला गज अपने प्रतिपक्षी गजराज की गर्जना को नहीं सहन कर पाता है। उसने थोड़ी देर के लिए भीमसेन की दृष्टि से दूर हटने पर देखा कि भीमसेन ने आपके पुत्रों को मार गिराया है। नरश्रेष्ठ, उनकी वह अवस्था देखकर उस समय कर्ण को बहुत दुख हुआ। उसका मन
उदास हो गया। वह दीर्घ निश्वास खींचता हुआ पुनः पांडुनंदन भीमसेन के सामने जा पहुंचा। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और वह फुफकारते हुए महान सर्प के समान उच्छ्वास खींच रहा था। उस समय बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण अपनी किरणों का प्रसार करते हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। भरत श्रेष्ठ, जैसे सूर्य की किरणों से पर्वत थक जाता है, उसी प्रकार कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा भीमसेन आच्छादित हो गए। कर्ण के धनुष से छूटे हुए वे मयूर पंखधारी बाण सब ओर से आकर भीमसेन के शरीर में उसी प्रकार घुसने लगे जैसे पक्षी बसेरा लेने के लिए वृक्षों पर आ जाते हैं। कर्ण के धनुष से छूटकर इधर उधर पड़ने वाले सुवर्ण पंख युक्त बाण श्रेणीबद्ध हंसों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण के बाण केवल धनुष से ही नहीं, ध्वज आदि अन्य समानों से, छत्र से, ईशादंड आदि से तथा रथ की धुरी से भी प्रकट होते दिखाई देते थे। अधिरथ पुत्र कर्ण ने अंतरिक्ष को व्याप्त करते हुए महान वेगशाली आकाश में विचरने वाले गृध्र के पंखों से युक्त और सुवर्ण के बने हुए विचित्र बाण चलाए। कर्ण को यमराज के समान आयास युक्त हो आते देख भीमसेन प्राणों का मोह छोड़कर पराक्रम पूर्वक उसे पैने बाणों द्वारा बींधने लगे। पराक्रमी पांडुपुत्र भीम ने कर्ण के वेग को असह्य देखकर उसके महान बाण समूहों का निवारण किया। पांडुकुमार भीम ने अधिरथ पुत्र के शर समूहों का निवारण करके शिला पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए 20 अन्य बाणों द्वारा कर्ण को आहत कर दिया। जैसे कर्ण ने अपने बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित किया था, उसी प्रकार पांडुपुत्र भीम ने भी कर्ण को ढक दिया। भरत नंदन, युद्ध में भीमसेन का वह पराक्रम देखकर आपके योद्धाओं तथा चारणों ने भी प्रसन्न होकर उनका अभिनंदन किया। राजन, भूरिश्रवा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मद्राज, शल्य, जयद्रथ, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकी, श्री कृष्ण तथा अर्जुन, ये कौरव और पांडव पक्ष के 10 श्रेष्ठ महारथी साधु साधु कहकर वेग पूर्वक सिंहनाद करने लगे। तब आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने अपने पक्ष के राजा, राजकुमार और विशेषतः अपने भाइयों से कहा, धनुधरो, देखो, भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को नष्ट करे, उसके पहले ही तुम उसे बचाने का प्रयत्न करो। महाराज, दुर्योधन की आज्ञा पाकर उसके 7 भाई क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे भीमसेन पर बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें बहुत पीड़ित करने लगे। तब महाबली भीम ने उन पर सूर्य की किरणों के समान चमचमाते हुए 7 बाण छोड़े। वे उनके हृदय को चीरकर उनका रक्त पीकर पार निकल गए। इस प्रकार उनके मर्म स्थल बिंद जाने के कारण वे 7 भाई अपने रथों से पृथ्वी पर गिर गए। राजन, इस प्रकार भीमसेन के हाथ से आपके 7 पुत्र शत्रुंजय, शत्रुसह, चित्र, चित्रायुध, दृढ़, चित्रसेन और विकर्ण मारे गए। आपके इन मरे हुए पुत्रों में से विकर्ण के लिए पांडुनंदन भीम बहुत शोक करने लगे, क्योंकि विकर्ण उनके बहुत प्रिय थे। वे बोले, विकर्ण, मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार डालूंगा, इसलिए तुम मेरे हाथ से मारे गए हो। ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वीर, तुम क्षत्रिय धर्म का विचार करके समर भूमि में आ गए, इसलिए तुम युद्ध में मारे गए, क्योंकि युद्ध धर्म कठोर होता है। जो विशेषतः राजा युधिष्ठिर के और हमारे हित में तत्पर रहते थे, वे बृहस्पति के समान अगाध बुद्धि वाले महातेजस्वी गंगानंदन भीष्म भी न्याय अथवा अन्याय से मारे जाकर समर भूमि में सो रहे हैं और प्राण त्याग की परिस्थिति में डाल दिए गए हैं। इसी से कहना पड़ता है कि युद्ध अत्यंत निष्ठुर कर्म है। राजन, राधानंदन कर्ण के देखते देखते उन 7 भाइयों को मारकर पांडुनंदन महाबाहु भीम ने भयंकर सिंहनाद किया। उस सिंहनाद ने धर्मराज युधिष्ठिर को शूरवीर भीम के उस युद्ध की तथा अपनी महान विजय की मानो सूचना दे दी। धनुर्धर भीमसेन के उस महानाद को सुनकर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, तब प्रसन्न चित्त होकर युधिष्ठिर ने वाद्यों की गंभीर ध्वनि के द्वारा भाई के उस सिंहनाद को स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। इस प्रकार भीमसेन को अपनी प्रसन्नता का संकेत करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने
बड़े हर्ष के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। महाराज, आपके 31 और दुश्शल को लेकर 32 पुत्रों को मारा गया देखकर दुर्योधन को विदुर जी की कही हुई बात का स्मरण हो आया। विदुर जी ने जो कल्याणकारी वचन कहा था उसके अनुसार ही यह संकट प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचकर आपके पुत्र से कोई उत्तर देते नहीं बना। युद्ध के समय कर्ण के साथ आपके मंदमती पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को सभा में बुलाकर उसके प्रति जो दुर्वचन कहा था तथा प्रजानाथ महाराज, पांडवों और आपके सामने समस्त कौरवों के सुनते हुए कर्ण ने सभा में द्रौपदी के प्रति जो यह कठोर वचन कहा था कि कृष्ण, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, तू दूसरा पति कर ले, उसी अन्याय का आज यह फल प्राप्त हुआ है। आपके पुत्रों ने जो पांडवों को कुपित करने के लिए सारहीन, तिल या नपुंसक आदि कठोर बातें उन महामनस्वी पांडवों को सुनाई थी, उसके कारण पांडुपुत्र भीमसेन के हृदय में 13 वर्षों तक जो क्रोधाग्नि धधकती रही है, उसी को निकालते हुए भीमसेन आपके पुत्रों का अंत कर रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, विदुर जी ने आपके समीप बहुत विलाप किया, परंतु उन्हें शांति की भिक्षा नहीं प्राप्त हुई। आपके उसी अन्याय का यह फल प्रकट हुआ है। अब आप पुत्रों सहित इसे भोगिए। आप वृद्ध हैं, धीर हैं, कार्य के तत्व और प्रयोजन को देखते और समझते हैं, तब भी आपने अपने हितैषी प्रियजनों की बातें नहीं मानी। इसमें दैव ही प्रधान कारण है। अतः नरश्रेष्ठ, आप शोक न कीजिए, इसमें आपका ही महान अन्याय कारण है। मैं तो आपको ही आपके पुत्रों के विनाश का मुख्य हेतु मानता हूँ। राजेंद्र, विकर्ण मारा गया, पराक्रमी चित्रसेन को भी प्राणों का त्याग करना पड़ा। आपके पुत्रों में जो प्रमुख थे वे तथा अन्य महारथी भी काल के काल में चले गए। महाराज, भीमसेन ने अपने नेत्रों के सामने आए हुए जिन जिन पुत्रों को देखा उन सबको तुरंत ही मार डाला। आपके ही कारण महाराज, मैंने भीमसेन और कर्ण के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों से राजाओं की विशाल सेना दग्ध होती देखी है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।